इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो कल से युद्ध जारी है उसके ऊपर, और उन कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से यह युद्ध हो रहा है, और ये भी हम जानेंगे कि किस तरह से भारत के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। तो एक न्यूज़ है दैनिक भास्कर में पब्लिश हुआ है कि पूर्वी और पश्चिमी हिस्से रूसी मिसाइलों की बारिश, कीव में 7 धमाके, लीव में हवाई हमले का सायरन। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है दैनिक भास्कर में। तो इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से बम धमाके हो रहे हैं, कहाँ पे, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहाँ पे। ये आप देख भी पा रहे हैं इमेज में। अब ये देखिए, इसमें एक न्यूज़ भी पब्लिश हुआ है कि यूक्रेन के हर हिस्से पर क्या हो रहा है, बम धमाका हो रहा है। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं कि बम धमाके का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। तो उसको समझने से पहले हम मैप देख लेते हैं। तो मैप में अगर हम देखेंगे तो जो यूक्रेन है और रूस जो है आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं, और ये बॉर्डर कितनी है, लगभग 2200 किलोमीटर की बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन के बीच में। कुछ समय पहले, मतलब दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने घोषणा की वो पार्ट बनना चाहता है किसका, नेटो का, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का सदस्य बनना चाहता है कौन, यूक्रेन। तो रशिया ने मना किया यूक्रेन को, नाटो को भी चेताया कि आप जो है यूक्रेन को मेंबर ना बनाएं, यूक्रेन से भी कहा वो नेटो का मेंबर ना बने, लेकिन यूक्रेन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। इसकी वजह से रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि रशिया का मानना है कि जो नेटो है अगर वो यूक्रेन को अपना मेंबर बना लेता है तो क्या हो जाएगा, उसकी जो राजधानी है मॉस्को, उसके ऊपर खतरा बढ़ सकता है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है रशिया का। तो इस वजह से क्या हो गया है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया है, और नाटो के देशों को चेतावनी भी दी है कि वो इस युद्ध में ना फंसे, वरना उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, नेटो के बारे में भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं नेटो का। तो नेटो का अगर हम मैप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये सब नेटो कंट्रीज़ हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1949 में हुई थी। इसके प्रारंभ में 12 मेंबर्स थे, लेकिन वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं। और दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने भी क्या किया था, घोषणा किया था कि वो नेटो का मेंबर बन जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं कि नेटो का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था। तो नेटो के जन्म को देखने के लिए थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। तो जो नेटो है इसका जो जन्म है ये हुआ था आपका 1949 में। अब 1949 में ही क्यों हुआ था, तो उसका रीज़न ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो दुनिया में कोल्ड वार प्रारंभ हो गया, और कोल्ड वार के समय में दुनिया में 2 गुट बढ़ गए। दुनिया जो है 2 गुटों में बढ़ गया, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। तो यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटलिस्ट कंट्री को, और यूएसएसआर जो रिप्रेजेंट कर रहा था ज़्यादातर सोशलिस्ट कंट्री को। तो दोनों के मध्य में वैचारिक मतभेद था, और जिसकी वजह से कोल्ड वार चालू हो गया। तो कोल्ड वार एक तरह से हम बोल सकते हैं हॉट वार नहीं था, मतलब इसमें आमने सामने लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि विचारों के माध्यम से या किसी प्यादे के माध्यम से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इसी समय जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कुछ देशों ने किसकी स्थापना की, नेटो की स्थापना की 1949 में। तो इसके रिस्पॉन्स में 1955 में किसकी गठन हो गया, वारसा का गठन हो गया, वारसा एक्ट के तहत। और वारसा एक्ट में कौन कौन शामिल थे, वारसा एक्ट में शामिल थे यूएसएसआर, उसके समर्थक देश शामिल थे। लेकिन जब बाद में जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ, और कोल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे क्या हो गया कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो सोवियत संघ का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 15 अन्य देशों में बढ़ गया। तो 15 जब अन्य देश बने यूएसएसआर से टूट के, तो उसी में से एक देश कौन सा था, यूक्रेन था। तो यूक्रेन जो है अब चाहता है कि रशिया की तरफ ना जाए, तो इसीलिए रशिया को बैलेंस करने के लिए वो पार्ट किसका बनना चाहता है, नेटो का पार्ट बनना चाहता है। और रशिया इस बात से अवेयर है और इस बात से चिढ़ा हुआ है कि यूक्रेन जो है नेटो का अगर पार्ट बन जाएगा तो उसकी सुरक्षा पर, उसके देश की राष्ट्रीय हितों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस वजह से 2014 में रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया और उसे रशिया में शामिल कर लिया। उसी तरह से अभी अगर हम देखें तो उसने 2 उसके जो और स्टेट हैं, लुहांस्क और डोनेटस्क, इसको भी क्या किए हैं, स्वतंत्र रिपब्लिक घोषित कर दिया है, किसने, रशिया ने।
और इसको स्वतंत्र रिपब्लिक घोषित किया ही किया, साथ में यूक्रेन के ऊपर इसने क्या कर दिया, हमला भी कर दिया। तो इसके जो बीज है वो कहाँ छुपे हुए, इसके जो बीज जो है वो कोल्ड वार में छुपे हुए हैं, नेटो की स्थापना के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो अब इसका भारत के उस पर ये असर पड़ेगा कि जो रशिया जो है बहुत बड़ा स्रोत है किसका, क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैसेस का। तो अगर रशिया यूक्रेन के बीच लंबी लड़ाई चलती है और अगर नेटो भी इसमें शामिल हो जाता है तो ऐसी संभावना है कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे। तो जब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो इसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ेगा, भारत के ऊपर पड़ेगा। भारत में भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे। और हमें अच्छे से पता है कि भारत अभी कोविड से रिकवरी कर रहा है। कोविड की वजह से हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, डैमेज भी पहुंच गया था। तो अभी जो भारत क्या कर रहा है कि ये कोविड से रिकवरी का प्रयास कर रहा है और इस दरमियान अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं तो भारत की रिकवरी में थोड़ा सा लेट हो सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम होगा। फिर दूसरा ये प्रॉब्लम है कि रशिया के ऊपर जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया नेटो के द्वारा और साथ में वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ के द्वारा, तो इसका विरोध किया था चाइना ने। और चाइना कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट कर रहा है रशिया का, हालांकि वो युद्ध का विरोध कर रहा है। यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें भी युद्ध का विरोध कर रहा है, लेकिन उसका जो मोरल सपोर्ट जो है वो रशिया की तरफ है। तो ऐसी संभावना है कि रशिया चाइना के और निकट चले जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि चाइना हमारे लिए एक तरह से थ्रेट पैदा कर रहा है, बार बार इंकर्जन कर रहा है हमारे बॉर्डर में, और रशिया हमारा हमेशा से बहुत अच्छा मित्र रहा है। तो अगर वो चाइना की तरफ जाता है तो भारत को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।